क्या इतने सालों बाद भी सच पूरी तरह सामने आ पाया है? क्या एक हाई प्रोफाइल हत्या मामले में अदालत का फैसला अब सवालों का जवाब दे देता है, या फिर कुछ सवाल हमेशा हवा में तैरते रह जाते हैं? और क्या यह फैसला किसी के लिए राहत तो किसी के लिए नया विवाद बन सकता है? बहुचर्चित पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ताजा फैसले ने एक बार फिर इन सवालों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। शनिवार सुबह पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए डेरा मुखी को राहत दे दी है। यानी गुरमीत राम रहीम को इस मामले में राहत मिल गई है, उन्हें बरी कर दिया गया है। दरअसल अदालत ने सीबीआई की विशेष अदालत के पहले के फैसले को आंशिक रूप से बदलते हुए डेरा मुखी को इस मामले से बरी कर दिया। हालांकि अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि मामले में दोषी ठहराए गए अन्य 3 आरोपी यानी कुलदीप, निर्मल और किशन लाल के खिलाफ साक्ष्य मजबूत है, इसलिए उनकी उम्र कैद की सजा बरकरार रहेगी। हाई कोर्ट ने यह फैसला उन अपीलों पर सुनवाई के बाद दिया जो आरोपियों ने सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ दायर की थी। अदालत ने इस पूरे मामले से जुड़े सबूतों, गवाहों के बयानों और परिस्थितियों का विस्तार से अध्ययन किया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष और सीबीआई दोनों की ओर से लंबी बहस हुई। इसके बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि डेरा मुखी के खिलाफ अभियोजन द्वारा पेश किए गए सबूत इतने ठोस नहीं है कि यह बिना किसी संदेह के साबित किया जा सके कि वो इस हत्याकांड की साजिश में शामिल थे। इस आधार पर अदालत ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। यह मामला पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या से जुड़ा है, जिसने अपने समय में देश भर में बड़ी सुर्खियां बटोरी थी। छत्रपति उस समय एक स्थानीय अखबार चला रहे थे और उन्होंने अपने अखबार में डेरा से जुड़े कुछ गंभीर आरोप को प्रकाशित किया था। बताया जाता है कि उन खबरों के बाद माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। इसी बीच साल 2002 में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी और लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला था। मामले को गंभीरता से देखते हुए बाद में इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपी गई थी। लंबी जांच और सुनवाई के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने डेरा मुखी सहित अन्य आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसी फैसले को चुनौती देते हुए सभी दोषियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने रिकॉर्ड पर मौजूद हर पहलू को बारीकी से देखा। गवाहों के बयान, परिस्थितिजनक साक्ष्य और पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि डेरा मुखी के खिलाफ साजिश में शामिल होने के पर्याप्त और निर्विवाद प्रमाण सामने नहीं आते, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है। वहीं दूसरी ओर अदालत ने यह भी कहा कि कुलदीप, निर्मल और किशन लाल के खिलाफ जो साक्ष्य और गवाहियां मौजूद हैं वो उनकी भूमिका को स्पष्ट रूप से साबित करती हैं। इसी वजह से अदालत ने उनकी दोष सिद्धि और उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद एक बार फिर यह मामला चर्चा में आ गया है। एक तरफ जहां डेरा मुखी को बड़ी कानूनी राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर 3 आरोपियों की सजा कायम रहने से यह भी साफ हो गया है कि अदालत के अनुसार हत्या की घटना में उनकी भूमिका साबित होती है। अब ये देखना होगा कि इस फैसले के बाद आगे कानूनी और सामाजिक स्तर पर कैसी प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।